3 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है। एक आइलैंड पर अफरा तफरी मची हुई है। एक सिपाही अपने कप्तान से कहता है, क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? कप्तान ठंडी सांस लेकर जवाब देता है, तुम जानते हो हमारे हथियार उनके सामने किसी काम के नहीं हैं। हमें ये हालात उन हंटर्स पर ही छोड़ देने होंगे। आइलैंड पर कई हंटर्स विशालकाय चींटियों से जंग लड़ रहे होते हैं। कोई चीखते हुए कहता है, अगर इन्हें बाहर जाने दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी कीमत पर इन्हें यहीं रोकना होगा। कुछ हंटर्स अपनी मैजिकल पावर से हमला करते हैं, लेकिन उनके अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वे राक्षसी चींटियां उन पर टूट पड़ती हैं और उन्हें निगलने लगती हैं। तभी एक शख्स मौत को करीब देखते हुए सोचता है, लगता है अब मेरा अंत आ गया। लेकिन तभी एस क्लास हंटरमैन आकर उसकी जान बचा लेता है और अपनी हीलिंग पावर से उसके घाव भर देता है। इसके बाद मिन और उसका साथी यून सॉक मिलकर चींटियों को चकनाचूर कर देते हैं। बाकी हंटर्स उन्हें देखकर खुश हो उठते हैं। यून सॉक मुस्कुराकर कहता है, मिन, इस बार तुम थोड़े जल्दी आगे बढ़ गए, लेकिन मुझे भरोसा था कि तुम मुझे बचा लोगे। तभी एक विशाल सफेद चींटी हमला कर देती है और दोनों मिलकर उसे भी मार गिराते हैं। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वैसी ही और सफेद चींटियां झुंड बनाकर हमला करने आ जाती हैं। यून सॉक हंसते हुए कहता है, लगता है असली मजा अब आएगा। कहानी हमें बताती है कि 10 साल पहले अचानक इस दुनिया में पोर्टल्स खुलने लगे जो दूसरी डायमेंशंस से जुड़े थे। इन पोर्टल से राक्षस निकलने लगे और उन्हें हराने के लिए कुछ इंसानों को अद्भुत शक्तियां मिल गईं, जिन्हें बाद में हंटर्स कहा गया। उनकी ताकत के आधार पर उन्हें रैंक दिया गया। सबसे ऊपर एस रैंक, फिर ए बी सी डी और सबसे नीचे ई रैंक। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां एक बिल्डिंग साइट में नया पोर्टल खुला हुआ है। यहां हमारा मेन कैरेक्टर संग भी अपनी टीम के साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन संग को सभी लोग मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर मानते हैं, क्योंकि वह अब तक कई बार मामूली डंजनों में भी बुरी तरह जख्मी हो चुका है। मिशन शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, खतरे गहराते जाते हैं। खासकर जब टीम को एक छुपी हुई डबल डंजन मिलती है। लालच और मजबूरी के कारण टीम अंदर जाने का फैसला करती है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अंदर पहुंचते ही वे एक रहस्यमयी हॉल में पहुंचते हैं, जहां अजीब स्टैचू खड़े होते हैं। कुछ के हाथों में हथियार, कुछ के पास संगीत के वाद्य यंत्र। टीम लीडर सॉन्ग वहां लिखे प्राचीन शब्द पढ़ता है। 1. ईश्वर की पूजा करो। 2. ईश्वर की स्तुति करो। 3. ईश्वर पर विश्वास रखो। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। शुरुआत में सबको ये मजाक लगता है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है और हॉल की हवा डर से भर जाती है। एक आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे का पहरेदार स्टैचू उसे वहीं खत्म कर देता है। अब संग, जिसे हमेशा कमजोर समझा जाता था, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स से समझता है कि यहाँ जिंदा रहने का एक ही तरीका है, नियमों का पालन करना। वह सभी को झुकने के लिए कहता है और जैसे ही सभी झुकते हैं, एक स्टैचू की आंखों से निकली आग एक आदमी को राख बना देती है। कहानी यहीं क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है। टीम फंस चुकी है और मौत हर कोने में मंडरा रही है। अब सवाल यह है, कौन इस डंजन से जिंदा बाहर निकल पाएगा?